जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिल्वर क्लोराइड का सूत्र कहा जाए तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है क्या होता है, AgCl होता है। क्या होता है, AgCl होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है। 3 थोड़ा बड़ा है, इसमें छोटा करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 3 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो जब जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक जो है दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना जल का उबलना या मोम का पिघलना होगा या पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया जो होता है, पेट्रोल का जलना कैसे अभिक्रिया होती है, तो दहन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होती है उसमें से एक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या सूचना प्राप्त होती है। अभिक्रिया की गति होती है, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था होती है, अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय होता है, या अभिकारक तथा उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय जो सूचना प्राप्त होता है अभिकारक तथा उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन संयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार अगर देखा है तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, क्लोरीन यानी Cl2 जो है क्या है, यानी अवकारक है, अवकारक था ऑक्सीकारक है, कारक है, या इनमें से कोई नहीं। तो Cl2 जो है अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, रासायनिक समीकरण C+H2O यानी कि CO+H2O में यानी कि कौन सी अभिक्रिया होती है। बताइए क्या होगा, जल का अवकरण हो रहा है, या जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कार्बन का ऑक्सीकारक हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन और H2O में जो अभिक्रिया हो रही है कैसी हो रही है, तो जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है। 9 में क्या है, 9 है, अवकरण क्रिया में होता है। तो बताइए अवकरण क्रिया में क्या होता है। तो अवकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है। ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ना ही ग्रहण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अवकरण कारक अभिक्रिया में जो होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण होता है। और ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, परित्याग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। बताइए इसमें कौन सा है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। HNO3 होगा, या KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, या H2S होगा, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो ऑक्सीकारक और जो अवकारक इसमें है कौन है, तो पोटेशियम क्लोराइड है। कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3 होता है। जब इसे क्या किया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो CaO+ क्या बनता है,
CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जब सिल्वर क्लोराइड, क्या सूत्र होता है? तो होता है Ag पर होता है Cl होता है। क्या होता है? AgCl। जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है Ag और प्लस क्या प्राप्त होता है? तो यानी क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो इसमें क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्राप्त होगा, Ag पर यानी सिल्वर प्राप्त होगा, या सल्फर प्राप्त, इनमें से कोई नहीं। तो जब सिल्वर क्लोराइड से सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? Ag यानी कि सिल्वर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना कैसी अभिक्रिया है? उसमें शोषी अभिक्रिया होगा, उसमें छेपी अभिक्रिया होगा, उभयगामी अभिक्रिया होगा, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा? तो साग सब्जियों को जब विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बताइए कौन सा इसमें ऑक्साइड है जो लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है? तो इसमें क्या होगा? O2 होगा, या Na2 और O2 होगा, या NO2 होगा, या NO2 और N2 होगा? तो इसमें क्या होगा? Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में कौन धोबन सोडा का सही सूत्र है? बताइए धोबन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो जो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2 और CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O होता है। बताइए किस ऑप्शन में ये फार्मूला होगा? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O, Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो अभिक्रिया जो होती है उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो कैसी होती है? तो विद्युत संयोगी होती है। क्या होती है? विद्युत संयोजी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? तो इस अभिक्रिया में जो होगी कौन सी कथन जो होगी सही होगी? इसमें लिखा हुआ है 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके 2Cu बना रही है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉपर क्या हो रहा है? यानी ऑक्सीकरण। कॉपर इसमें क्या हो रहा है? जुट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है, तो जुटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण का। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया कर 2Cl किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, या संयोजन अभिक्रिया होगा, या वियोजन अभिक्रिया होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रही है, तो इसमें कैसी अभिक्रिया होगी? तो संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है,
मोम का पिघलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए मोम का जो पिघलना है रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मोम का पिघलना जो है कैसे अभिक्रिया है? तो भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होती है जिसे पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो मोम पिघलने के बाद फिर पुनः उस अवस्था में ला सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो भौतिक अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया होगा, भौतिक अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना कैसे अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया जो सूत्र होता है क्या होता है? अमोनिया जो सूत्र होता है NH3 होता है। जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको क्या कहता है? जब जलाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन से गैस निकलता है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? तो बताइए ऑक्सीकरण क्रिया में अभी बताए थे क्या होता है? अपकरण क्रिया में बताए थे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? परिग्रहण हुआ था। इसमें क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है और लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है क्या होता है? CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है क्या होता है? CO होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।